जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और ये जो जानकारी आप इस वीडियो के अंदर जानोगे ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है, तो आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इस भर्ती के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा इसका एग्जाम पैटर्न है और कैसा इसका सिलेबस रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भर्ती आपकी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, इसके लिए निकाली है, जिस पर आपके 1295 पद है। इसमें जो आप अप्लाई कर पाएंगे वो आप 2 मार्च 2021 से लेकर के 22 मार्च 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब चलिए इसके जो वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा वो आप देख लीजिए। इसमें आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट और मेरिट के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका रिटन टेस्ट है इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा उसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो जो आपकी APO, JLO, जे स्टेनो एंड जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट 2 की पोस्ट है, इन सभी पर आपका एग्जाम पैटर्न सेम होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये बोला है कि दी एग्जाम विल ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपका एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्प टाइप होते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से एक विकल्प सही होता है। साथ ही जो आपके एग्जाम का मोड रहेगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके पेपर के अंदर आपके 2 पार्ट्स होंगे। आपको बोले दी क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 2 पार्ट्स। इसके अंदर आपके 2 पार्ट है। पार्ट ए के अंदर आपका 60% वेटेज रहेगा और पार्ट बी के अंदर आपका 40% वेटेज होने वाला है। और इसके अंदर जो आपको एग्जाम करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। एग्जाम की लैंग्वेज आपकी बिलिंगुअल यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगी, जिस लैंग्वेज के अंदर आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग, द एग्जैक्ट डिटेल अबाउट द नेगेटिव मार्किंग इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड सून। यानी कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, बट अभी ये जानकारी नहीं आई है कि किस लेवल की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की होगी, 1/3 की होगी या कितने की होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जानकारी मैं होल्ड पे रख रहा हूं आपके लिए। जैसे इसके बारे में सटीक जानकारी मिलेगी तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट पिन के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको शुरुआत में कोई गलत जानकारी दी जाए। और नेगेटिव मार्किंग होगी भी और नहीं भी होगी तो वो आपको भी अच्छे से कमेंट पिन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो जब आप इस वीडियो को वॉच करें यहां से तो एक बार कमेंट पिन भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ टाइम बाद जानकारी अपडेटेड मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है गेट एंड SC कैटेगरी के लेजेंड। और ये लेजेंड किस वजह से है, अगर आप इनका जो काबिलियत है वो देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। विष्णु एस सर के पास यहाँ पर 20 साल प्लस एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग इंजीनियर्स, जिसमें कि इन्होंने 1 लाख प्लस इंजीनियर को प्रिपेयर किया है उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। रविंद्र बाबू राहुलिया जी है, इनके पास भी 12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग IISc और 2 टाइम गेट 2 डिजिट रैंक है। साथ ही जो सुब्बाराव रेड्डी जी है इनके पास भी 13 साल का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपर्ट है एल्गोरिदम, DSC प्रोग्रामिंग और जो अन्य आप यहाँ पर देख पा रहे हो जानकारी उसके अंदर। इसलिए दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एंड SC कैटेगरी की तो आप आज ही अनअकैडमी को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपकी न्यू बैच लॉन्च की है, जिसमें कि इवोल, असेंड, स्पार्क, वर्व, मिशन, DDR। ये क्या है बेसिकली, अगर आप मान लीजिए गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ब्रांच CME है तो आपको इसके अंदर इनरोल हो जाना है। अगर आप गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ब्रांच CE है तो आपको वर्व जो आपकी बैच है इसके अंदर ज्वाइन हो जाना है, इनरोल हो जाना है। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और इनरोल होते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहाँ पर आपकी फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आया है SSC JEE 2021 से जुड़ी हुई। ये आपकी 28 फरवरी को होने वाली है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज के, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। सुबह 10 बजे होगी और यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने का। तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, जाइए और कोड का इस्तेमाल करके जो कि GDS10 है इसके अंदर इनरोल हो जाइए। दोस्तों यहाँ पर बात करें आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में तो आपको बोला है कि UR कैटेगरी के लिए जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 30% है। OBC, SC, ST, MBC, एक्स सर्विसमैन इनके लिए कम से कम 20% रखे गई है। यानी कि एग्जाम के अंदर इतने
इतनी परसेंटेज तो आपको लानी ही होगी मेरिट लिस्ट के अंदर अपना नाम कंसिडर कराने के लिए। अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस आपका सभी पोस्ट का अलग अलग है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही जानकारी दिखाने वाला हूँ। ये आपके सामने इमेज है, मैं आपको यहाँ से इन इमेज को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आपकी पोस्ट आती है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की। इसमें जो आपका पार्ट है जिसके लिए 60% वेटेज है, इसमें आपका सेक्शन ए है। इस सेक्शन ए से जो आपके टॉपिक्स होंगे वो है आपका दी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द फैक्ट्रीज एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। बेसिकली आपका जो टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर जो आपका सेक्शन बी है, इसमें आपको बोला है कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआर प्लानिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एम्प्लॉइज वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एटीसी। ये आपके सेक्शन बी के टॉपिक्स है। फिर जो पार्ट बी है जिससे आपका 40% वेटेज रहेगा, इसमें जो आपके सब्जेक्ट है वो है आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल। ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। अब जो आपका इंग्लिश जनरल है, इसके अंदर आपके किस तरह की जानकारी होगी वो आपको यहाँ पर बोला कि ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ स्कोप ईच सब पार्ट इज गिवन हियर अंडर, यानी कि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट जानकारी आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी दी है। जैसे कि जो आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये वो मेन टॉपिक्स है जिनके आपके मेनली क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर, इसी के साथ इमेज क्लॉक्स ईटीसी। ये आपके टॉपिक्स रखे गए हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये मेन टॉपिक्स ऑफिशियल सिलेबस में यहाँ पर दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में आपको बोला कि जो मैथमेटिक्स है वो आपका क्लास 10th लेवल का रहेगा, और जो इसके टॉपिक्स है वही रहेंगे जो कि नॉर्मली होते हैं। और अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी चाहोगे तो आपको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी दे दूंगा। फिर आता है जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। इसमें जो आपका फोकस रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने में वो है आपका करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, पर्सन एंड प्लेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी ईटीसी विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। यानी कि यहाँ पर जो फोकस रहेगा क्वेश्चन का वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, जो यहाँ फील्ड मेंशन किए वो राजस्थान के ऊपर ही होने वाला है। अब चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हो या फिर साइंस के या फिर हिस्ट्री के, वो राजस्थान से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। हिंदी जनरल में आपको बोला कि इसमें जो आपकी हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज है वो आपकी 10th लेवल की रहेगी, और इंग्लिश में भी आपकी इंग्लिश ग्रामर 10th लेवल की रहेगी। इंग्लिश में आपके यही हो गए सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। और अगर आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे, जैसे कि संधि विच्छेद, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे इन दो टॉपिक से। और ये जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे, और जो हिंदी के क्वेश्चन है वो हिंदी के अंदर ही होंगे, चाहे आप इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अगली पोस्ट है वो आपकी जूनियर लीगल ऑफिसर की। इसमें भी जो आपके टॉपिक्स है वो आप देख लीजिए। 60% वेटेज में किन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, 40% वेटेज में किन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर ऑफिशियली दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके इस जानकारी को यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने लायक है नहीं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये जानकारी दी है। फिर दोस्तों जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसमें जो आपका 60% वेटेज है वो आपका इन टॉपिक से रहेगा, जैसे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो आपका 40% वेटेज है वो आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। बेसिकली सेम टॉपिक्स है, बट इसमें सेम सब्जेक्ट है, बट आपके टॉपिक्स अलग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको उसकी जानकारी दी जा रही है। इसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की है। इसमें जो आपका 40% वेटेज है वो आप देख लीजिए, वेटेज आपके सामने है। और जो 60% वेटेज है उसकी जानकारी भी आपको नीचे की तरफ दी गई है। इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा, और इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 मार्क्स के लिए होने वाला है। ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डेडिकेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ये आपका होगा, इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा उनके लिए जिन्होंने हिंदी को चूज किया होगा, 10 मिनट का। और इसमें यहाँ पर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग डेडिकेटेड पैसेज है हिंदी में कंप्यूटर के ऊपर, इसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इसका जो 60% का वेटेज है वो आपका कैसा रहेगा उसके बारे में जानकारी जान ली है। फिर आता है दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट 2। इसका जो 40% वेटेज है
इसमें जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे फेज 1 के अंदर, ये यहाँ पर आपके एमसीक्यू टाइप होंगे जैसे कि आपको बताया है। और सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, ये आपके सेम टॉपिक्स हैं, सेम सब्जेक्ट है। और टॉपिक्स यहाँ पर आपको मेंशन करके रखे हैं जैसे कि जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में जानकारी दी है सिलेबस के बारे में, वही सिलेबस इसका यहाँ पर किया जाएगा। बस आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा घटता बढ़ता रहेगा और क्वेश्चन भी अलग ही होंगे। फिर जो आपका फेज 2 है 60% वेटेज के लिए, इसमें क्या होगा वो आपको बताया कि कैंडिडेट्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी शैल बी एडमिटेड इन फेज 2, यानी कि 3 टाइम जो आपकी वैकेंसी मान लीजिए ओबीसी में 1 है तो उसके 3 जो कैंडिडेट है वो आगे फेज 2 में यहाँ पर आएंगे। और इसमें जो आपका यहाँ पर पैटर्न रहेगा वो आप देख लीजिए। टाइप राइटिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर ये आपका होने वाला है। स्पीड टेस्ट होगा, 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा जिसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर इफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके लिए भी आपको 10 मिनट और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टाइप राइटिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ये इंग्लिश के अंदर है। इसमें दोनों चीज़ मुझे लग रही है कि हाँ दोनों टेस्ट आपको देने होंगे, क्योंकि यहाँ पर और करके विकल्प नहीं दिया है। या मे भी ऐसा हो सकता है जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आए कि आपको टाइपिंग इंग्लिश के अंदर करनी है या फिर हिंदी के अंदर करनी है। तो ये जानकारी तो आपको जब आप फॉर्म भरोगे क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से इस जानकारी को समझ भी लोगे कि हाँ ये दोनों आपको चीज़ करनी है या फिर आपको इनमें से एक करनी है। तो इसका भी जो प्रोसेस है वो सेम ही है, आपको 25-25 मार्क्स यहाँ पर इसके लिए दिए जाएंगे। तो ये हुई आपकी जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट 2 का सिलेबस और उसकी जो एग्जाम पैटर्न है उसकी जानकारी। आई होप अब यहाँ पर आपको सभी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी कर पाऊं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।